मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार, अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो। ओम शांति। आज 25 जुलाई 2021 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को आज बता रहे हैं कि बच्चों को अपने तन और मन दोनों को अच्छा रखना है, और दोनों को अच्छा रखने के लिए चाहिए शक्तिशाली याद। जैसे शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, ड्रिल करते हैं, तो शरीर की हेल्थ वह ठीक रहती है, और मन की एक्सरसाइज जब करेंगे तो मन की स्थिति वो ठीक रहेगी। तो मन की एक्सरसाइज है ही बाबा की याद। तो पूरे दिन में बहुत सारे कार्य सभी को करने होते हैं, हर व्यक्ति बहुत बिजी रहता है, लेकिन बाबा कहते बीच बीच में आप अभ्यास करें बुद्धि को परम धाम में लेकर के आने का। परम धाम में हमारे बाबा रहते हैं, परम धाम को शांति धाम भी कहते हैं। अभी शांति के सागर के पास शांति धाम में पहुँचेंगे तो ज़रूर शांति की शक्ति को हम रिसीव कर पाते हैं, अपनी बुद्धि को शांति से भरपूर कर पाते हैं। और जब हमारे अंदर वो शांति की शक्ति आ गई तो फिर दिन भर जो व्यवहार करते हैं वो भी शांति से कर पाते हैं। इसलिए बीच बीच में ज़रूर ये ड्रिल, रूहानी ड्रिल करने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे कोई भी मशीनरी यूज़ करते हैं तो बीच बीच में उसको ठंडा करना पड़ता है, ब्रेक देना पड़ता है, उसे रेस्ट देना पड़ता है। वैसे बुद्धि को भी बीच बीच में ब्रेक दें, बीच में बाबा के पास पहुँचें, आराम पाएं, फिर कार्य करें। छोटे से बच्चे के अंदर भी एक क्वालिटी होती है। बच्चा खेल खेलता है, बीच में मम्मी पापा के पास आ जाता है, उनकी गोदी में बैठता है, रिफ़्रेश हो जाता है,
फिर खेलने के लिए भागता है, खेलने के लिए एनर्जी आ जाती है। लेकिन यदि मम्मी पापा को न देखे तो थोड़ी देर में उसकी एनर्जी कम हो जाती है और बच्चा रोने लगता है। तो वही हाल आत्मा का भी है। अगर हम बाबा के पास जाते रहेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे, तो हमारी एनर्जी बनी रहेगी। और जब एनर्जी हमारे पास है तो फिर कैसी भी समस्या, कैसी भी बातें आएं, उन सब की हमें परवाह नहीं रहती। सहज उनका हम सामना कर सकते और उसी अनुसार हम अपने मन की स्थिति को खुश रख सकते हैं, एक रस रख सकते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा के शब्दों को बड़े प्यार से हम सभी सुनेंगे। आज परदेसी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी सेवा अर्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं जो बच्चे विदेश में रहते हैं परंतु हैं वास्तव में स्वर्ग के रहवासी, आदि स्वर्ग के अधिकारी हैं और परम धाम में भी बाबा के साथ में रहने वाले हैं। अभी टेम्परेरी टाइम के लिए सेवा अर्थ उनका विदेश में जन्म हुआ है। तो बाबा कहते ऐसे बच्चों से बाबा मिलने आए हैं। बाप दादा जानते हैं कि यही मेरे सिक्की लदे लाडले बच्चे हैं। अनादि देश परम धाम के निवासी हैं और साथ साथ सृष्टि के आदि के इस भारत भूमि में जब सतयुगी स्वदेश था, अपना राज्य था जिसको सभी भारत कहते हैं, तो आदि में इसी भारत देशवासी थे। इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया। ब्रह्मा बाबा ने सतयुग में राज्य किया और बाबा के साथ साथ बच्चों ने भी राज्य किया, परंतु किन बच्चों ने, जो बाप समान बच्चे थे। अनेक जन्म अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जीवन व्यतीत किए। इसलिए आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह है। भले बच्चे विदेश में अब रहते हैं, विदेश में जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बाबा की सेवा भी विदेश में कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये बच्चे जब सतयुग का समय था तो उस समय वो सतयुग में रहे थे, तो भारत भूमि पर ही स्वर्ग था, स्वराज्य हमारा था, तो वो भी भारत भूमि पर ही रहते थे, देवताओं के रूप में थे। तो आदि में क्योंकि भारत भूमि पर रहे तो भारत भूमि से उनका बहुत लगाव, बहुत प्यार है। इसलिए अंत में भले वो विदेश में रह रहे हैं लेकिन फिर भी भारत भूमि से उनको प्यार बहुत है। तो चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब व धूल मिट्टी वाला बन गया है, फिर भी अपना देश तो अपना ही होता है। विदेश की तुलना में भले भारत में उतनी सफाई नहीं है, क्योंकि भारत में तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, साधन उतने नहीं हैं। तो भले ये कह सकते वहाँ की तुलना में तो यहाँ धूल आदि बहुत है,
पर फिर भी उन विदेशियों को भारत बहुत अच्छा लगता है, भारत भूमि से बहुत प्रेम है। तो आप सभी की आत्मा का अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा था? अपना देश परम धाम, आत्मा का देश। और फिर जब शरीरधारी बने, देवता बने, तो भी जीवन का देश कौन सा रहा? भारत ही तो था ना। कितने जन्म भारत भूमि पर रहे हो? बाबा उन विदेशी बच्चों से पूछ रहे हैं कि क्या आपको याद है कितने जन्म तुम भारत में रहे हो? 21 जन्मों का वर्षा सभी ने बाप से प्राप्त कर लिया। तो 21 जन्म तो सत्यु के वो तो भारत में ही रहे, इसलिए 21 जन्मों की तो गारंटी है ही। बाद में भी यह एक आत्मा के कई जन्म भारत भूमि पर ही हुए, क्योंकि जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्माएं हैं, समान बनने वाली आत्माएं हैं, वो ब्रह्मा बाप के साथ साथ आप ही पूज्य और आप ही पुजारी का पार्ट भी साथ में बजाती हैं। माना जब सतयुग में 21 जन्म साथ में रहे, तो द्वापर युग में जब पूजा शुरू हुई, भक्ति शुरू हुई, तो उस समय भी भक्ति काल में भी बाबा के साथ भिन्न नाम भिन्न रूप में रहे। द्वापर युग के पहले भक्त आप ब्राह्मण आत्माएं ही बनती हो। आदि स्वर्ग में इसी देश के वासी थे, सतयुग में तो इसी देश के वासी थे ही। त्रेता में भी रहे, फिर द्वापर के भक्ति काल में भी भक्ति प्रारंभ भारत देश में ही की, और अनेक बार भारत भूमि के देशवासी बने। इसीलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुबन से अति प्यार है। बहुत बार हम देखते हैं भारतवासियों का तो बाबा से, मधुबन से, दादियों से, पूरे ईश्वरीय परिवार से बहुत प्यार है ही, परंतु विदेशी बच्चों का भी ईश्वरीय परिवार से या मधुबन से प्यार कम नहीं है। तो क्यों इतने जन्म तो वो भी भारत में ही रहे हैं। तो ये मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है। तो ये संसार बहुत अच्छा लगता है ना, मधुबन संसार तो बहुत अच्छा लगता है ना। यहाँ से जाने की दिल नहीं होती है, इसलिए विदेशी बच्चे कहते हैं कि भारत वाले यदि 7 दिन रहते हैं मधुबन में तो हमें 15 दिन मिलने चाहिए रहने को। क्यों हम इतना दूर से आते हैं और बार बार जल्दी जल्दी नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि भारत भूमि से, खास करके मधुबन भूमि से, बाबा की कर्म भूमि से प्यार है, तो बाबा की भूमि पर रहकर तपस्या करना चाहते हैं और वो वाइब्रेशंस कैच करना चाहते हैं। अगर अभी अभी ऑर्डर कर दें कि मधुबन निवासी बन जाओ, बाबा कह रहे हैं बच्चों को, क्योंकि आज बाबा के आगे विदेशी बच्चे बैठे हुए हैं, तो बाबा कहते यदि आपको अभी अभी ऑर्डर बाबा कर दे क्या मधुबन निवासी बन जाओ, वापस विदेश नहीं जाओ, तो खुश होंगे ना। ये तो बहुत अच्छा किया बाबा ने,
कि हमको मधुबन निवासी बना दिया, या ये संकल्प आएगा, या ये सोचोगे कि विदेश की सेवा कौन करेगा, सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए। बाप दादा कहे बैठ जाओ, फिर भी सेवा याद आएगी क्या? बाबा ये बच्चों से पूछ रहे हैं, अगर बाबा ने ऑर्डर कर दिया बच्चे मधुबन में ही रह जाओ, तो क्या फिर भी विदेश की सेवा की तरफ खिंचाव होगा? नहीं होना चाहिए। जैसे बाबा जब संपूर्ण स्थिति को, अव्यक्त स्थिति को प्राप्त कर रहे थे, तो उस समय अपनी दादी प्रकाशमणि दादी जी मुंबई के एक ग्रुप को लेके मधुबन में आई हुई थी, और बाबा ने उनको कहा कि आप मधुबन में रुक जाओ और ये जो पार्टी आई है इनको वापस भेज दो। तो दादी तो बहुत खुश हो गई कि बाबा ने मुझे यहाँ रहने का अवसर दिया। ये ख्याल नहीं आया कि पार्टी के साथ कौन जाएगा, उनकी देखभाल कौन करेगा, या मुंबई की सेवा को कौन करेगा। नहीं, बाबा ने जो कहा उसमें ही कल्याण है, इसलिए बाबा को हमेशा हाँ जी कहते थे। तो वैसे ही बाबा बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे आपको भी ये ख्याल तो नहीं आएगा कि विदेश में सेवा कौन करेगा यदि हम मधुबन में बैठ जाएंगे तो। सेवा कराने वाला कौन है, सोचो। देश की या विदेश की सेवा कराने वाला कौन? जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप में पालन करना, इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। अपनी मनमत को नहीं लाना, जो बाबा कहे सो करना है। बाप दादा जानते हैं मधुबन में बिठाना है या सेवा पर भेजना है। ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है। बाबा जाने, बाबा का कार्य जाने, बाबा की सृष्टि जाने, किसमें कल्याण है। हमें तो बाबा ने जो डायरेक्शन दिया, केवल उस डायरेक्शन को हमने अमल में लाना है। अभी अभी जो डायरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना। संकल्प मात्र भी मनमत मिक्स न हो, इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। ये तो जानते हो ना कि सेवा के जिम्मेवार बाप दादा हैं। ये तो हम समझते हैं ना कि बाबा की ही जिम्मेवारी है, या सोचते हो आपकी जिम्मेवारी है? हम तो केवल निमित्त हैं। बाबा ने सेवा खेलने के लिए साधन दिया है, वो तुम खेल रहे हैं। सेवा करके बहुत खुशी को पाते हैं, मेवा पाते हैं। बाकी सेवा तो बाबा की है, जिम्मेवारी बाबा की है। सेठ बाबा है, दुकानें बाबा की हैं। हमें क्यों चिंता करनी है? इस जिम्मेवारी से तो आप हल्के हो ना, कि जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बोझा है। बाबा पूछ रहे ऐसा तो नहीं जिम्मेवारी का कोई बोझ हो। इतना बड़ा प्रोग्राम करना, ये करना बोझ तो नहीं समझते हो ना? क्या कहेंगे बाबा को, क्या जवाब देंगे? सेवा की जिम्मेवारी को बोझ तो नहीं समझते ना? नहीं समझते बाबा। करावन हार करा रहा है। करावन हार एक ही बाप है। किसी की भी बुद्धि को टच करके विश्व सेवा का कार्य कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। सिर्फ निमित्त बच्चों को इसलिए बनाते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चों को फ़ायदा ज़्यादा हो, मेरे बच्चे राजगद्दी के मालिक बने,
इसलिए बाबा बच्चों द्वारा ही सेवा कराना चाहते हैं। पाने वाले बच्चे हैं, बाप को तो पाना नहीं है। प्रारब्ध पाना या सेवा का फल अनुभव करना ये आत्माओं का काम है, इसलिए निमित्त बच्चों को बनाते हैं। साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा और अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा करा रहे हैं वह भी देख रहे हो। साकार में भी बाबा ने निमित्त बन के सेवा कराई, अभी अव्यक्त रूप में भी बाबा बच्चों को टच करके सेवा करा रहे हैं। अव्यक्त सेवा की गति और ही तीव्र गति है। कराने वाला करा रहा है और आप तो कठपुतली के समान नाच रहे हो। ये सेवा भी एक खेल है। बाबा कहते आप तो कठपुतली की तरह हो गए। वास्तव में सेवा भी एक खेल है। कराने वाला करा रहा है और आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुणा प्रारब्ध बना रहे हो। तो बोझ किसके ऊपर है? कराने वाले पर है या करने वाले पर है? करने वाले को तो ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। कराने वाला जैसा करा रहा है, जैसा नचा रहा है, वैसा नाचना है। बाप तो जानते हैं ये भी बोझ नहीं है। आप बोझ कहते हो तो बाप भी बोझ शब्द कह देते हैं। आप बच्चे कभी कभी बाबा को सुनाते हो कि बाबा सेवा करनी है, सेवा की जिम्मेवारी का बोझ है, तो बाबा भी शब्द वो कह देते हैं, वरना बाबा तो इसको कभी बोझ समझते ही नहीं है। बाप के लिए तो सब हुआ ही पड़ा है। सिर्फ जैसे लकीर खींची जाती है ना, लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या? तो ऐसे बाप दादा सेवा कराते हैं। सेवा भी इतनी ही सहज है जैसे एक लकीर खींचना। रिपीट कर रहे हैं, निमित्त खेल कर रहे हैं। जैसे माया का विघ्न खेल है, तो सेवा भी मेहनत नहीं लेकिन खेल है। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। जब सेवा को खेल समझेंगे तब फिर माया के विघ्न नहीं आएंगे, बोझ भी महसूस नहीं होगा। तब आत्मा रिफ्रेशमेंट का अनुभव करेगी। जैसे कोई खेल किस लिए करते हैं? थकने के लिए नहीं। खेल किस लिए खेला जाता है? रिफ्रेश होने के लिए। तो रिफ्रेश होने के लिए खेल करते हैं, चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसे अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हैं। तो सेवा करने से भी क्या होता है? रिफ्रेश हो जाते हैं। चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो, लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होती। अगर सोचते हैं मेरी हार हो गई तो थकावट होती है। खेल है, खेल में तो हार और जीत होगी ही, तो उसमें थकने की कोई बात नहीं रहती है, बल्कि बहुत हल्कापन अनुभव करते हैं। खेल खेलने में मज़े लूटते हैं। तो क्योंकि अपने दिल की रुचि से खेल किया जाता है, चाहे खेल में कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े,
लेकिन वह भी मनोरंजन लगता है, क्योंकि अपने दिल से करते हो। और कोई लौकिक कार्य बोझ मिसल होता है, निर्वाह अर्थ करना ही पड़ेगा, ड्यूटी समझ करते हैं, इसलिए मेहनत लगती है। चाहे शारीरिक मेहनत का, चाहे बुद्धि की मेहनत का काम है, लेकिन ड्यूटी समझ करके करने से थकावट का अनुभव होता है। किसी को कहा जाए कि आपने ये सेवा करनी है, ये आपकी ड्यूटी है, तो ड्यूटी प्रमाण करते हैं तो 2 कार्य करेंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर सोचेंगे मेरी तो ये ड्यूटी है नहीं, तीसरा काम करना मेरी ड्यूटी तो है नहीं, तो दूसरे की ड्यूटी है वो करेगा। अगर ड्यूटी समझ के सेवा करते हैं तो थक जाते हैं, सेवा की गिनती करते हैं, पुण्य का खाता उतना जमा नहीं हो पाता। और यदि सेवा समझ के करते हैं तो हल्के रहते हैं, पुण्य का खाता ज़्यादा जमा कर पाते हैं। तो क्योंकि दिल की खुशी से जो सेवा करते हैं उसमें उमंग उत्साह रहता है, और जहाँ दिल की खुशी से नहीं करते, केवल गिनती ड्यूटी समझ के करते हैं, तो मन के उमंग से, खुशी से कार्य नहीं करते, उसमें थकावट होती है, बोझ अनुभव होता है। कहीं कहीं बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज़्यादा कार्य भी आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, सेवा का कार्य ज़्यादा आ जाता है, परंतु यदि मन के अंदर कुछ भी नेगेटिव चल रहा होता है कि मैं ही सारी सेवा करूं, मुझे ही करनी पड़ेगी, सारी ड्यूटी मुझे ही संभालनी पड़ेगी, जहाँ ये बोझ आता है, थकावट महसूस होती है, और वहाँ पर थोड़ी ही देर में हम बैठ जाते हैं, निराश भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, सेवा करके भी परेशान हो जाते हैं। जबकि सेवा तो एक मेवा है, सेवा तो एक कमाई है, दुआओं को जमा करना है। पर यदि ये समझा ये खेल है, ये सेवा है, तब फिर हल्केपन का अनुभव होता है। तो बाबा कहते कभी कभी बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज़्यादा कार्य आ जाता है, इसलिए कभी कभी थकावट फील करते हैं। बाप दादा देखते हैं कई बच्चे अथक बन सेवा करने में उमंग उत्साह में रहते हैं, फिर भी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं। तो कई बच्चे तो उमंग उत्साह से सेवा करते रहते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, और कई गिनती करने में और मैंपन में वो फिर थक के बैठ जाते हैं। ये देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। फिर भी सदा बुद्धि को हल्का ज़रूर रखो। तो बाबा क्या चाह रहे हैं, बच्चे भले सेवा करो, सेवा भले ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अपनी बुद्धि को हल्का रखो। क्या सोचो, बाबा की सेवा है, कराने वाला बाबा है, यज्ञ बाबा का है, करावनहार वो है, जिम्मेवार वो है। हम तो केवल निमित्त हैं। हमें तो सोचना ही नहीं है मुझे क्या सुनाना है क्या नहीं सुनाना। अरे जो बाबा ने ज्ञान दिया है वही तो सुनाना है, जो बाबा ने सेवा दी है वही तो करनी है। और कल्प कल्प हम ही करते आए हैं, कोई नई बात नहीं है, कोई मेहनत की बात नहीं है। ऐसा भी नहीं कोई हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अनेक बार कर चुके हैं। तो बाबा कहते बुद्धि को सदा हल्का रखो। बाप दादा बच्चों के सब प्लान्स, प्रोग्राम
वतन में बैठे भी देखते रहते हैं। हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है। बच्चे कैसे सेवा कर रहे हैं, बच्चों के याद का और सेवा का रिकॉर्ड बाबा के पास रहता है। जैसे आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के कई साधन हैं, बाप के पास साइंस के साधनों से भी रिफाइन साधन हैं। यहाँ दुनिया में रिकॉर्डिंग करने के लिए बहुत सारे साधन हैं, लेकिन बाबा के पास तो साइंस से भी ज़्यादा रिफाइंड साधन है। बाबा बच्चों के चार्ट को देख सकते हैं कि बच्चे कितना बाबा को याद करते हैं, कितना हल्के रहते हैं, कितना सेवा करते हैं। तो बाबा के पास जो साधन है वह स्वतः ही कार्य करते रहते हैं। जैसे साइंस के साधन जो भी कार्य करते हैं वो लाइट के आधार से करते हैं। लाइट नहीं हो तो सब साधन रुक जाते हैं। सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट का। इस दुनिया के साधन भी लाइट के आधार से चलते हैं। सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट का। साकार वतन की लाइट के साधन फिर भी प्रकृति के साधन हैं, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के नहीं हैं। और प्रकृति तो रूप बदलती है। जो प्रकृति के साधन है, प्रकृति बदलती है तो रूप बदलता है। प्रकृति तो सतो रजो तमो में परिवर्तन होती है। इस समय तो है ही तमोगुणी प्रकृति, इसलिए ये साधन आज चलेंगे, कल नहीं चलेंगे। लेकिन अव्यक्त वतन के साधन जो प्रकृति से परे के हैं, इसलिए वह परिवर्तन में नहीं आते। जब चाहो जैसे चाहो। सूक्ष्म साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते हैं। इसलिए सब बच्चों के रिकॉर्ड देखना बाप दादा के लिए बड़ी बात नहीं है। बाबा के पास तो बहुत ही अच्छे साधन हैं, लाइट के साधन हैं, प्रकृति के आधार पर आधारित नहीं हैं जो चेंज होते रहें। तो इसलिए बाबा सब बच्चों का रिकॉर्ड बड़ा सहज देख सकते हैं। हम सोचेंगे हमने किस दिन कितना बाबा को याद किया और कितनी सेवा की, किस दिन सेवा करते भी हम डिस्टर्ब हुए और किस दिन याद हमने बहुत कम की, हम भूल जाते हैं। लेकिन बाबा के पास तो सब कुछ हमारा रिकॉर्ड हो जाता है। तो आप लोगों को तो साधनों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है। तो बाप दादा याद और सेवा का दोनों ही रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और वो बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो तो उसमें कभी नियम से भी ज़्यादा लगा देते हो। सेवा करते हो, मान लो कभी सेवा लंबे टाइम तक चलती है, सेवा केंद्र पर ज़्यादा भाई बहनें आ गई, सेवा ज़्यादा टाइम चली, रेस्ट के लिए भी टाइम नहीं मिला, तो सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है और सेवा का बल भी मिलता है। देखिए, अगर बुद्धि में ये रहे कि सेवा द्वारा मेरा बल एक्स्ट्रा जमा हो रहा है, मेरी एनर्जी जमा हो रही है, मेरा खाता जमा हो रहा है, मेरा धन बढ़ रहा है, तो सेवा कितनी भी करेंगे तो कभी भी थकेंगे नहीं। तो सेवा में बिज़ी होने के कारण छोटी छोटी बातों से बच भी जाते हैं।
सेवा नहीं करेंगे तो मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, माया आ जाती है, और सेवा में बिजी रहते हैं तो कहते हैं फुर्सत ही नहीं है कुछ और सोचने की। तो बाप दादा बच्चों की सेवा पर बहुत खुश हैं, हिम्मत पर बलिहार जाते हैं, लेकिन जो सेवा याद में, उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है। ध्यान से सुनेंगे बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कहते यदि कोई सेवा याद में रुकावट डालती है तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में रात्रि को जागते हो, 12 बज गए, 1 बज गए, सेवा करते करते, इतनी तो आजकल सेवाएं नहीं हैं जो रात्रि 12 बज जाए, 1 बज जाए। लेकिन बाबा उस समय की भी बात करें जिस समय इतना भी सेवा में टाइम हो जाता था, तो भी तो बाबा कहते अगर 1 बजे रात हो गई तो फिर तो अमृत वेला फ्रेश नहीं होगा। माना याद जैसी पावरफुल होनी चाहिए वो नहीं होगी। बैठते भी होंगे तो केवल नियम प्रमाण, और अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। मानो सेवा के प्लान बनाने में व सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है, तो रात के समय को कट करके कभी कभी सेवा में ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है। लेकिन बाबा बता रहे, बच्चों को समझा रहे हैं कि रात को आपने 12-1 बजे तक सेवा की तो अमृत वेला आपका फ्रेश नहीं होता है, उतना पावरफुल नहीं होता, तो आपको वो टाइम थोड़ा कम कर देना चाहिए, 12-1 नहीं बजानी चाहिए। लेकिन सेवा तो है, सेवा तो करनी है, तो वो टाइम दिन में बढ़ा दें। तो बाबा कहते रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे सो जाओ। वही 1 घंटा जो कम किया, शरीर को रेस्ट दी, तो अमृत वेला अच्छा रहेगा, बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। तो इतना भी शरीर को रेस्ट नहीं चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा नींद करें। योगी के लिए कहा गया उसकी तो 4 घंटे में भी नींद पूरी हो जाती है। ब्रह्मा बाबा तो बहुत कम सोते थे। बाबा का सोना और जागना एक जैसा होता था, योगी आत्मा। फिर भी इस समय जैसे शरीर हैं उसके हिसाब से भी मैक्सिमम 6 घंटे, 5 या 6 घंटे की नींद काफ़ी है। उससे ज़्यादा सोना और सेवा के खाते को कम करना, ये तो कोई समझदारी नहीं है। तो बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। अगर 12 बजे की बजाय 11 बजे सो गए, 1 घंटा जल्दी सो गए और अमृत वेले फ्रेश रहे, योग अच्छा लगाया, तो दिन भर भी फिर बहुत अच्छा सफल होता है, खुशी में रहते हैं। नहीं तो दिल खाती है, सेवा तो कर रहे हैं लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता है कि यह होना ऐसे चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। यदि बार बार ये संकल्प आता है ऐसे होना चाहिए परंतु ऐसे हो नहीं रहा है, तो उस संकल्प के कारण बुद्धि फ्रेश नहीं रहती है। और बुद्धि अगर फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धि से 2-3 घंटे का काम 1 घंटे में पूरा कर सकते हो। अगर बुद्धि हल्की है, बुद्धि फ्रेश है, बाबा को सब कुछ समर्पित किया हुआ है,
तो वही काम जो 2-3 घंटे में होना था वो 1 घंटे में भी पूरा हो जाता है, फिर थकान भी नहीं होती है। थकी हुई बुद्धि में टाइम ज़्यादा लग जाता है, ये अनुभव तो है ना। और जितनी फ्रेश बुद्धि रहती है, शरीर के हिसाब से भी फ्रेश और आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, डबल फ्रेशनेस, डबल ताजगी रहती, तो 1 घंटे का कार्य आधे घंटे में कर लेंगे। ये सभी अनुभवी हैं। जब हम खुश होते हैं उसी कार्य को हम बहुत स्पीड से कर लेते हैं, और जब खुशी नहीं है, फ्रेशनेस नहीं है, तो उसी कार्य को हम बहुत लंबा टाइम तक भी पूरा नहीं कर पाते। इसलिए सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का अटेंशन रखो। पहले बाबा ने कहा बुद्धि को हल्का रखो, ये अटेंशन रखो। अब बाबा कह रहे हैं बुद्धि को फ्रेश रखो, ज़्यादा सोने की आदत न हो, लेकिन जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए उसका अटेंशन रखो। रेस्ट ज़रूर चाहिए शरीर को, अधिक रेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है जो सुस्ती आ जाए, परंतु हाँ, जितना शरीर को आराम देने के लिए चाहिए उतना भले सोएं। कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है, मास 2 मास में 2-4 बार देरी हो गई, वो दूसरी बात है। मान लो 1 महीने में यदि 1 बार देरी हो गई तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा तो याद में फ़र्क पड़ेगा। अगर रेगुलर ही इतना लेट सोएंगे तो फिर उतना अमृत वेला अच्छा नहीं कर पाएंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है तो बाबा कहते कोई हर्जे वाली बात नहीं है। जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटे का समय निकालना है तो फिर निकाल लेते हो ना। जब सोचते हो 4 घंटे योग बट्ठी करनी है तो कर पाते हो ना। ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है, इसको ही आवश्यक समझ इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ। सेवा के लिए 4 घंटे निकाल सकते हो तो याद के लिए भी 4 घंटे समय निकालो। ऐसा बाबा कहते अपना प्लान बनाओ, सुस्ती नहीं हो, हर समय सोना भी नहीं हो। देखिए आज बाबा बहुत सारी शिक्षाएं दे रहे हैं बच्चों को। ऐसा भी नहीं थोड़ा सा कार्य किया फिर सो जाए, नहीं, शरीर को रेस्ट देना है। इस विधि से चलो, क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा का तो और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा है। आप समझते हो, अच्छा ये 1 वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर रेस्ट कर लेंगे, फिर ठीक कर लेंगे, याद को और ज़्यादा बढ़ा लेंगे। लेकिन सेवा के कार्य तो दिन प्रतिदिन नए से नए और बड़े से बड़े होने ही हैं। इसलिए सदा बैलेंस रखो, याद और सेवा का बैलेंस रखो। अमृत वेले फ्रेश हों, फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो तो बाप की ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेंगी और बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलता पूर्वक कार्य कर सकेगी। समझा? बाप दादा देख रहे हैं बच्चों में उमंग बहुत है, इसलिए शरीर की भी परवाह नहीं करते हैं बच्चे, आराम की भी परवाह नहीं करते हैं, उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ाना बाप दादा को अच्छा लगता है, फिर भी बाबा ने अंडरलाइन कौन सी बात करा दी? बैलेंस।
फिर भी बैलेंस अवश्य चाहिए। भले करते रहो, करते रहना है, सेवा भी करनी है, चलते रहते हो, लेकिन कभी कभी जैसे बहुत काम होता है तो बहुत काम में एक तो बुद्धि की थकावट होने के कारण जितना चाहते हो उतना नहीं कर पाते हो, और दूसरा बहुत काम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़ी हलचल होगी तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता है। बाबा बच्चों की स्थिति के बारे में बता रहे, अगर बुद्धि फ्रेश नहीं है, याद और सेवा का बैलेंस नहीं है, बीच बीच में बाबा के पास जाने का अभ्यास नहीं है, तो जल्दी थक जाते हैं और जल्दी से चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, उससे खुशी कम हो जाती है। जैसे अंदर ठीक रहते हो, सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना, इसलिए टू मच में नहीं जाओ। बाबा कहते भले सेवा भी करो, लेकिन किसी भी चीज़ के टू मच में, बहुत ज़्यादा में नहीं जाओ, बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं आना चाहिए। इतनी सेवा करने की ज़रूरत नहीं है कि थक जाओ और अमृत वेले फ्रेश ही ना रहो, बाबा से शक्ति ना लो, बाबा से मिलन ही ना मनाओ। इतनी सेवा की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस रखो। तो बाबा कहते जितना सेवा में बिज़ी रहते हो, भले कितना भी बिज़ी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन हर घंटे या 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। हर 1 घंटे में केवल 1 मिनट शक्तिशाली याद, फिर थकावट नहीं होगी। जैसे कोई शरीर में कमज़ोर होता है तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर्स 2-2 घंटे के बाद ताकत की दवाई पीने के लिए देते हैं। टाइम निकाल दवाई पीनी तो पड़ती है। तो बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो तो उसमें ABC सब विटामिन आ जाएंगे। तो क्या बाबा पुरुषार्थ कराना चाह रहे हैं बच्चों को कि सेवा भले करो, अगर याद के लिए टाइम नहीं भी मिल रहा, पहले कोशिश करो, प्लान बनाओ, 4 घंटे सेवा तो 4 घंटे याद, प्लानिंग ऐसी करो। और फिर बीच बीच में भी हर घंटे में 1 मिनट बाबा के पास पहुंच जाओ, अपने आप को चार्ज कर लो। आज भी हम देखते हैं कि यदि कंप्यूटर है तो उसमें भी पंखा लगाते हैं, उसको ठंडक मिलनी चाहिए, कहेंगे वो भी AC में होना चाहिए, उसको कूलिंग चाहिए, नहीं तो गर्म हो जाएगा। तो आत्मा को, बुद्धि को भी बार बार बाबा के पास बीच बीच में लेके जाना है, तो बुद्धि फ्रेश रहेगी, हल्की रहेगी, ठंडक में रहेगी। तो बाबा कहते आप सभी का बाबा से दिल का स्नेह है, आपने सर्व संबंध बाबा से जोड़े हैं। जब है ही बाप के और बाप आपका सर्व संबंध है, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल हो, प्राप्ति के अनुभवी हो, फिर भी शक्तिशाली याद क्यों नहीं रहती? कारण क्या है? सब कुछ मालूम है पर फिर भी क्यों नहीं याद शक्तिशाली रहती? कारण अपनी याद का लिंक नहीं रखते, लिंक टूटता है, इसलिए फिर जोड़ने में समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है और शक्तिशाली की बजाय कमज़ोर हो जाते हैं।
विस्मृति तो नहीं हो सकती, ऐसा तो नहीं है कि बाबा को बिल्कुल ही भूल जाएं, ऐसा नहीं होता, परंतु सदा शक्तिशाली याद स्वतः ही रहे, उसके लिए ये लिंक टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इस समय बुद्धि में याद का लिंक जुटा रहे, उसकी विधि यह है, यह भी आवश्यक समझो। जैसे वो काम समझते हो कि आवश्यक है, सेवा का काम समझते हुए आवश्यक है, ये प्लान पूरा करके ही उठना है, ऐसा सोचते हुए काम पूरा करके ही जाएंगे, ये काम पूरा करके ही उठेंगे, इसलिए समय देते हो, एनर्जी भी लगाते हो। वैसे याद भी आवश्यक है, इसको पीछे नहीं रखो। ये काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे, ऐसा नहीं। इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करो। याद का प्रोग्राम अपनी सेवा के प्रोग्राम में पहले ऐड करो, तब वह सेवा भी सफल होती है। जैसे सेवा के प्लान के लिए 2 घंटे का टाइम फिक्स करते हो, चाहे मीटिंग करते हो चाहे प्रैक्टिकल करते हो, तो 2 घंटे के साथ साथ यह भी बीच बीच में करना ही है, ये ऐड करो। जो 1 घंटे में प्लान बनाएंगे वो आधे घंटे में हो जाएगा, करके देखो। आप ही फ्रेशनेस से 2 बजे आँख खुलती है, वह दूसरी बात है। अगर आप ही हम फ्रेश हो गए और 2 बजे आँख खुल गई, वो दूसरी बात है, लेकिन कार्य के कारण जागना पड़ता है और उसका इफ़ेक्ट शरीर पर आता है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए बैलेंस के ऊपर सदा अटेंशन रखो। ज़्यादा लंबा टाइम तक सेवा की और फिर याद के लिए फुर्सत मिली ही नहीं, ये गलत है। इसलिए बाबा कहते इसमें बैलेंस रखो। बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते हैं कि इनके माथे की मालिश होनी चाहिए, लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे। बाबा चाहते हैं बच्चों की मालिश कर दें, लेकिन बच्चों को वतन में तो आना पड़ेगा ना, तब बाबा मालिश करेंगे। वह भी अलौकिक मालिश होगी, ऐसे लौकिक मालिश थोड़ी होगी। एकदम फ्रेश हो जाओगे। 1 सेकंड भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। 1 सेकंड की भी याद तन और मन को फ्रेश कर देती है। बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करोगे वह पूरा हो जाएगा। चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की हो, चाहे स्थिति की थकावट हो, बाप तो आए ही हैं, इसलिए थकावट उतारने। आज डबल विदेशियों से पर्सनल रूह रूहान कर रहे हैं। बहुत अच्छी सेवा की है और करते ही रहना है। सेवा बढ़ना ये ड्रामानुसार बना हुआ है, पार्ट ही है। कितना भी आप चाहो, अभी तो बहुत हो गई सेवा, लेकिन ड्रामा की भावी बनी हुई है, इसलिए सेवा के प्लान्स तो निकलने ही हैं और आप सबको निमित्त बन सेवा करनी ही है। ये भावी कोई बदल नहीं सकता। बाप चाहे 1 वर्ष सेवा से रेस्ट दे दें, नहीं बदल सकता। सेवा से फ्री हो बैठ सकेंगे क्या? नहीं। जैसे याद ब्राह्मण जीवन की खुराक है, ऐसे सेवा भी जीवन की खुराक है। सेवा को खेल समझ खेलो।
सेवा को खुराक समझ खाओ तो ताकत आएगी। बिना खुराक के कभी कोई रह सकता है क्या? लेकिन बैलेंस ज़रूरी है। इतना भी ज़्यादा सेवा मत करो जो बुद्धि पर बोझ हो, और इतना भी नहीं करो जो अलबेले हो, सो जाओ, सेवा ही नहीं करो। ऐसे भी अलबेले मत बनो कि सेवा करो ही नहीं, और ऐसे भी सेवा टू मच नहीं करो जो अपनी दिनचर्या और अपनी स्थिति को ही डिस्टर्ब कर दो। ना बोझ हो, ना अलबेलापन हो। इसको कहते हैं बैलेंस। ठीक है, कितनी अच्छी बाबा ने आज युक्ति बच्चों को बताई कि याद भी करना है, सेवा भी करनी है। जैसे सेवा के लिए सोचते हुए ज़रूरी है तो करनी ही पड़ेगी, ऐसे याद भी करनी पड़ेगी। बिना याद के तो योगी जीवन है ही नहीं। तो इसलिए बैलेंस चाहिए। अच्छा, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी, सदा बाप के समान डबल लाइट रहने वाले, सदा निरंतर शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ने वाले, सदा शरीर और आत्मा को रिफ्रेश रखने वाले, हर कर्म विधि पूर्वक करने वाले, सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ समीप बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। वरदान। श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने सामर्थ्य स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भाव। सूर्यवंशी पद कैसे मिलेगा? जब सदा सामर्थ्य स्वरूप और किस चीज़ की स्मृति? अपनी श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति। भगवान मिला, सेवा के अवसर मिले, याद की विधि मिली, कमाई का साधन मिला, खेलने के लिए साधन मिला। इन सब चीज़ों को याद करते तकदीरवान बने, तकदीर की स्मृति रखें तो सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाएंगे। जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं, वह सामर्थ्य स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है। कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। कौन सा नकली रूप होता? किसी को क्रोधी, किसी को लोभी, किसी को दुखी, किसी को अशांत बना देती है। लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं, वह सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। स्लोगन। सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। रहम दिल बनना है, अहम और वहम को समाप्त कर देना है। तो आज बैलेंस रखने की बात को स्मृति में रखते हुए ब्लेसिंग के अधिकारी बनना है। तो जो भी शिक्षाएं आज बाबा ने दी, ज़रूर उन सभी शिक्षाओं को याद करते हुए अपनी स्थिति को बहुत श्रेष्ठ बनाएंगे और सेवा द्वारा पुण्य की कमाई को भी जमा करेंगे। ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा के पास।
दीप